ओम शांति। 11/11/85 दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। सदा जागती ज्योत शिव बाबा बोले, आज विश्व की ज्योति जगाने वाले जगे हुए दीपकों के मालिक, आपने दीपमाला को देख रहे हैं। वास्तविक दीपमाला आप सबका यादगार है। बुझे हुए दीपकों के मालिक नहीं, इनके जगे हुए दीपकों के मालिक, जिनकी विशेष ड्यूटी है पूरे विश्व की ज्योति जगाने वाले। तो दीपकों का मालिक सच्ची दीपमाला देख रहे हैं। सच्ची दीपमाला माना बुझे हुए दीपक। यह दीपमाला विचित्र है। किसकी माला है? किसकी? दीपराज की। कब आवाहन किया था? कौन से सन में? 14-15 के आसपास। विचित्र मालिक और विचित्र माला। कौन विचित्र? मालिक भी क्या है? विचित्र। और उसके साथी भी विचित्र। वे लोग तो ना मालिक को जानते हैं ना माला को जानते हैं। मालिक को जाने तो माला को भी जाने। माला को जानने के लिए पहले कौन? मालिक। दीपमाला आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। एक है समीपता। समीपता में स्नेह समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला बन नहीं सकती। जो मन के हैं, कौन सा धागा बताया उसमें? स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं। मन का मन के से व दीपक से जब स्नेह से समीप आता है तब ही माला कहलाई जाती है। जब तक स्नेह नहीं है तो माला में दूर दूर तक कहीं पिरोए हुए नहीं है। किससे स्नेह? किससे स्नेह? बोलो। दूर दूर तक पिरोए हुए नहीं है। क्या है ये? स्नेह का धागा। धागा किनको जोड़ता है? मनकों को। तो ये क्वालिटी है। स्नेह अर्थात समीपता। स्नेह की निशानी समीपता ही होती है। तो पहली समीपता, दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है।
लेकिन आप सभी धन से संपन्न देवियां हो। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हो। तो धन्य देवी, धन्य देवी, यह संपन्नता की निशानी है। धन्य देवी और धन्य देवी, यह संपन्नता की निशानी। तीसरी बात, संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं कही जाती, जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती है। कितनी देर के लिए जगे हुए? कितनी देर के लिए जगे हुए भाई साहब? हाँ, यहाँ तो कम से कम कितनी देर के लिए जगो? है? हाँ, तो फाउंडेशन तो चलो यहीं से डाल लो। जब से आप उठे तब से लेके पूरा अमृत वेला इतना जगे तो फिर 8 घंटे का भी जागरण हो जाएगा। 8 घंटे का जागरण हुआ तो कितना जागरण हो जाएगा? 24 घंटे का भी हो जाएगा। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं गाई जाती, जगे हुए दीपकों की दीपमाला कही जाती है। तो सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। एक रस, एक टिक। तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। किनका दिन है? जो विश्व के 700, 750, 800 करोड़ आत्माओं में जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं उनका दिन है। क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। विश्व में सबसे बड़े ते बड़े कौन? वो दुनिया में गिनती करते हैं अरब खरब पतियों की। ये क्या है? ये दुनिया में बड़े ते बड़े हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहा है? वो कितने जन्म के लिए बड़े बने जो आज संसार में चमक रहे हैं और उनकी लिस्ट निकाली जाती है, ये हैं तो बड़े ते बड़े हैं क्या वो? या छोटे से छोटे हैं? सबसे छोटे हैं, क्योंकि एकदम लास्ट में उतरी हुई आत्माएं हैं। कितनी कमजोर आत्मा होगी। तो भगवान कह रहा तुम हो बड़े थे बड़े। सोचो, कहाँ जन्म जन्मांतर के लिए संपन्नता और कहाँ लास्ट जन्म की संपन्नता। तो क्योंकि बड़े क्यों कहा जाता है, बड़ा दिन कहा जाता है? क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। विश्व में सबसे बड़े ते बड़े कौन? कौन? है जी? विश्व में बड़े ते बड़े कौन है? आवाज नहीं निकली, खाना नहीं खाया? फिर क्यों बैठे हो? जाओ जाओ नीचे। तो यहाँ क्यों बैठ गए आके? हैं जी? फिर क्यों बैठ गए यहाँ आके? भक्ति मार्ग की तरह सुन रहे हो? जब बड़े तो बड़ों की बात कर रहे हैं ना तुम। हाँ, आप तो लक्ष्मी भी है, नारायण भी है। ये बात तो सही है, नाम तो है ना? है?
अरे आप बैठे, आपके सामने मुरली चल रही है, बाबा पूछ रहे बड़े थे बड़े कौन? बुद्धू हो गया? कौन है बड़े थे बड़े? नहीं, डर लगता है? खुद के लिए डर लगता है कहने में, हम बच्चे कहने में डर लगता है आपको? डर लगता है या सही नहीं है? भगवान की निगाह में बड़े थे बड़े कौन? नहीं है? हो गई भी, अपना स्वयं भी ध्यान में नहीं रहता। या आपको वो बड़े लगते हैं जो बड़े बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं, ये भगवान की निगाह में बड़े हैं? ये हैं? कोई औकात नहीं है इनकी। कितना भी अरब खरबपति हो, ब्रह्मा कुमार हो, कोई औकात नहीं है। स्पष्ट मुरली में बोलते हैं बाबा। इनको कौन सा ज्यादा से ज्यादा बहुत पुरुषार्थ करेगा कोई बड़े से बड़ा धनवान, तो कौन सा मेडल देते हैं इसको? चांदी का। नहीं सुना कल? और गरीब हो, दिल बहुत साफ है, क्या करता है? भगवान को बहुत याद करता है। तो समय ही समय है गरीब के पास। साहूकार के पास तो बेचारे के पास समय होगा, गरीब के पास दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या है? समय है। तो संगम युग पे सबसे बड़ा खजाना है समय। महामूर्ख है वो जिनके पास समय नहीं है, या जो समय नहीं निकालता है संगम युग पे। महामूर्खों की लिस्ट आएगी, नहीं आएगी आगे चल के? महाधनवानों की लिस्ट भी आने वाली है। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी लिस्ट ओपन होंगी, आगे चल के महामूर्खों की लिस्ट भी ओपन होगी। हाँ, तो अपना नशा नहीं रहना चाहिए। कौन हो तुम? अब भी फिर भूल गए कौन हो? लो, अब भी पॉइंट जरा हुआ। बड़े थे बड़े? पूछा ना, विश्व में सबसे बड़े थे बड़े कौन? आप सभी अपने को समझते हो तो यह तीनों ही विशेषताएं स्वयं में अनुभव करते हो। अगर बड़े हो तो चाहे समीपता हो, संपन्नता हो या संपूर्णता हो। आप सभी का यादगार मना रहे हैं। कौन सा? दीपमाला। लक्ष्मी का यादगार है, हम सभी का यादगार है? सभी का। पूजन किसका करते हैं? सभी का यादगार। तो पूजन किसका करते हैं? महालक्ष्मी का, बस, और किसी का नहीं। गणेश को नहीं दिखाते? श्री गणेश करने वाले नहीं दिखाते? तो आप सभी का यादगार मना रहे हैं। याद स्वरूप बनने वालों का यादगार बनता है। ऐसे याद स्वरूप बने हो, वह अभी भी कहेंगे बन रहे हैं। क्या कहेंगे? जग गए तो अंधकार समाप्त हो गया ना। जग गए अर्थात अंधकार समाप्त। जग गए व टिमटिमाने वाले हो। टिमटिमाते हुए दीपकों को कोई पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? कोई भरोसा नहीं है कब ये क्या बुझ जाए। अभी बुझा, अभी जगा। लाइट भी अगर एक रस नहीं जलती तो पसंद नहीं करेंगे, उसको बंद कर देंगे ना। जगमगाते हुए दीपक और टिमटिमाते हुए दीपक क्या पसंद करेंगे? बड़े दिन की छुट्टी क्यों मनाते हैं? जो भी बड़े दिन आते हैं उसमें छुट्टी मनाते हैं और छुट्टी की खुशी होती है। हर मास के कैलेंडर में पहले सब क्या देखते हैं? बड़े दिन कितने हैं, छुट्टियां कितनी हैं। लाल लाल देखते हैं। कौन कौन सी छुट्टी कब कब पड़ रही हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन। छुट्टी के दिन माना
कोई मेहनत नहीं, ना पढ़ाई करनी है, ना नौकरी जाना है, ना टोकरी उठानी है। हाँ, छुट्टी। मेहनत से छुट्टी का दिन और मोहब्बत के मजे में रहने का दिन। अपने अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं ना। जब कमजोरियों को व माया को छुट्टी दे देते हो तो मेहनत खत्म और मजे के दिन शुरू हो जाते हैं। बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन। कौन सा दिन आने वाला है? बड़ा दिन। कब तक चलेगा? हैं जी? 2500 वर्ष तक चलेगा ये बड़ा दिन, सोचो। इसलिए यादगार रूप में भी छुट्टी मनाई जाती है। छुट्टी के दिन क्या करते हैं? मौज मनाते हैं ना। छुट्टी का दिन आराम का दिन होता है। आपका आराम क्या है? ये जो सभा बैठी है इनके पास कोई काम नहीं है। कहीं जाते हो, आते हो। कितने भाग्यशाली हो भाई। हाँ? संगम युग पे ब्राह्मण जीवन जो सबसे श्रेष्ठ है, उसमें भी तुम्हारे पास छुट्टी छुट्टी। सिवाय भगवान को याद करने के दूसरा कोई काम नहीं। कितनी बड़ी बात। उस याद में भी जिस दिन थोड़ी सी अच्छी याद हो जाए, आज तो मजा आ गया। नहीं, कितना बड़ा भाग्य है ये। तो आप आराम करते हो या आराम करते हो? क्या करते हो? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है तो क्या करते हो? आराम या आराम? किसका आवाहन करते हो? राम बाप का आवाहन करते हो। आराम नहीं, आराम। आराम करते हो ना। इसी को ही वास्तविक आराम कहते हैं। बाप का आवाहन करना, बार बार बाप को बुद्धि में लाना, यही सच्चा आराम है। दीपमाला में और क्या करते हो? मुबारक, बधाइयाँ देते हो ना। कोई भी उत्सव आता है, जब एक दो से मिलते हैं तो बधाई देते हैं ना। यह रिवाज क्यों चला? जब भी कोई को मुबारक देते हो तो कैसे देते हो? गले मिलते, हाथ भी मिलाते, मिठाई खिलाते, खुशी मनाते। अपनी याद और प्यार देना और लेना, इसमें भी मुबारक मनाते हैं। तो संगम पर अर्थात बड़े दिनों पर आप सभी सदा काल के लिए माया के विदाई की बधाई मनाते हो, विजयी बनते हो। इसलिए विजयी बच्चों को बाप दादा सदा मुबारक देते हैं, याद प्यार देते हैं अर्थात मुबारक देते हैं। बाप दादा रोज मुबारक देते हुए बाप दादा हर रोज बच्चों को कौन सा शब्द कहते हैं? मीठे मीठे कहे, मुख मीठा कर देते। बस सुबह सुबह क्या करते हैं? एक बार मीठे मीठे कहा सुबह, मुख मीठा हुआ और वो टाटा करके चल दिए। बाप दादा रोज मीठे मीठे शब्द ही कहते हैं, और जब कहते हैं तो आज नहीं तो कल क्या करेंगे? क्या बना लेंगे? मीठा बना ही लेंगे। तो मुख मीठा करते रहते हो, ऐसी दीपमाला मनाने वाले हो। वाह, आपकी दीपमाला मनाई जा रही है। आपने बाप के साथ मनाई, इसलिए विश्व आपकी यादगार मनाता। समझा? दीपमाला का अर्थ क्या है? बनना ही मनाना है। दीपमाला के लिए आए हो। बाप दादा भी दीपकों की माला को देख हर्षित होते हैं। मिलना ही मनाना है। सभी मौजों के घर में पहुंच गए हो ना।
मधुबन अर्थात मौजों का घर। मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है, किसी भी प्रकार की मूंझ नहीं। कब? जब मन में मौज है। क्यों? क्या यह है मूंझ? ओहो, आहा, यह है मौज। ओहो, आहा, यह क्या है? मौज। क्यों? क्या तो अब है ही नहीं ना। दशहरा तो मना के आए हो ना, अभी दिवाली मनाने आए हो। कौन मनाते हैं दिवाली? पहले दशहरा जो मना के आते हैं। दशहरे के बिना दीपावली नहीं होती। दशहरा मनाया, फिर अच्छे से अपने को 20 दिन तक सर्टिफिकेट दिया। जब पक्का हो गया कि नहीं रावण जल ही गया, तब दीपक जगा। दशहरा समाप्त करके दीपावली मनाने आए हो, विजयी हो गए हो ना। अच्छा, बच्चों की वृद्धि होती जा रही है और होती रहेगी, और तुम लोग अपने आप से संतुष्ट नहीं हो। बाबा क्या कह रहे हैं? जिन बच्चों को इमर्ज की है, क्या हो रही है उनकी? है? कुछ नहीं हो रही, वैसे के वैसे ही है। कितना सुंदर पॉइंट था कुछ दिन पहले, मेरे तो यहीं छप गया, साकार मूल्य का पॉइंट। है? ऐसे पॉइंट तो बहुत बाबा कम ही देते हैं हम बच्चों को। 5 मास पिंड जड़ रहता है तो भी क्या करता है? वृद्धि को पाता रहता है। कितने भी जड़ बुद्धि बन के तुम बैठे रहो तो भी क्या हो रहा है? तो भी वृद्धि हो ही रही है। क्यों? तुम्हारे अंदर जो बीज है बापसमान बनने का, वो कभी भी नष्ट हो नहीं सकता। पुरुषार्थ हो पा रहा है या वो तड़पन जो लगी हुई है, वो बीज तुम्हारा कभी नष्ट अगर नहीं होता है तो क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। बच्चों की वृद्धि होती जा रही है और होती रहेगी, भविष्य के लिए भी गारंटी ली है। वृद्धि प्रमाण विधि भी बनानी पड़ती है। अव्यक्त होते भी 18 वर्ष का व 17 वर्ष का पाठ पूरा हुआ। सॉरी, अव्यक्त होते भी 17 वर्ष का व 17 वर्ष व पाठ पूरा हुआ। अभी 18 नहीं बोला, अभी तो 17, एक बाकी है अभी। बाकी क्या रहा है? फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेह के कारण अव्यक्त होते भी व्यक्त में टेम्परेरी रथ में 17 साल सवारी की। 17 साल कम तो नहीं। समय और शरीर की सीमा भी होती है ना। नाम तो अव्यक्त कहते और मिलने चाहते हैं व्यक्त में। यह क्यों? सहज लगता है इसलिए। फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों का उल्हाना निभाने के लिए आते रहते हैं। अभी 18 तारीख को फिर 18 साल शुरू होगा। वो वंडरफुल होगा नहीं होगा? क्यों? उसमें क्या वंडरफुल है? कुछ वंडरफुल नहीं है। 18 तारीख को 18वां साल पूरा होगा तो उसमें क्या वंडरफुल बात है? इशारा भी है उसमें। गीता के 18 अध्याय जैसे कि समाप्त, आप मुए मर गई दुनिया।
अभी 18 तारीख को फिर 18 साल शुरू होगा। 18 अध्याय क्या है? इतना सुंदर समय आ रहा है, सोचो आप। जबरदस्ती चेहरे लटकाते रहते हो। पहले से ही प्लानिंग बाप की। सभी तैयार हो ना? सेवा समाप्त कर ली? अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। अव्यक्त रूप की सेवा की? अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। लक्ष्य जबकि तुमको दिया है, क्या बनो? व्यक्त से अव्यक्त। अव्यक्त रूपधारी बन नष्टो महा स्मृति लब्धा, अर्थात स्मृति स्वरूप। अब भी यह सेवा रही हुई है। कौन सी? हाँ, सोचो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अव्यक्त जो सेवा है वो अभी रही हुई है। अभी यह सेवा रही हुई है। पद यात्रा की सेवा तो कर ली। अब रूहानी यात्रा का अनुभव कराना है। पहले कौन सी सेवा होती है? मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी सेवा? पद यात्रा। उसके बाद फिर जिनकी पद यात्रा समाप्त हो जाती है, फिर कौन सी सेवा शुरू होती है? रूहानी यात्रा। अभी इसी यात्रा की आवश्यकता है। इसलिए अभी बाप दादा भी अव्यक्त विधि परमान बच्चों से मिलन मनाएंगे। एक होता है व्यक्त में आके मिलन मनाना और दूसरा होता है अव्यक्त में मिलन मनाना। वो कितने समय का हो सकता है? सदा काल का भी हो सकता है। तो वृद्धि परमान विधि को परिवर्तन करना ही होता है। बच्चों को अधिकार है मुरली द्वारा मिलना और अव्यक्त दृष्टि द्वारा। यह दोनों मिलन वरदान की अनुभूति करा सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अब दृष्टि द्वारा वरदानों का अनुभव करो। नहीं तो सुनने की जिज्ञासा से दृष्टि का महत्व कम अनुभव कर सकते हो। दो गायन हैं, नजर से निहाल और मुरली का जादू। एक तो शास्त्रों में गायन है, मुरली तेरी में जादू और नजर से निहाल। इसलिए अब दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। कायदा क्या कहता है? दृष्टि से वरदान मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? या तुम ही अधिकारी बनो इसमें भी? हाँ, अरे जब दृष्टि मिले तो सबको मिल ही रही है ना, इसमें अधिकारी बनने की क्या बात है? सोचो कितना रहस्य होगा। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। यह दृष्टि का वरदान सदा काल का परिवर्तन का वरदान है। यह भी एक भाषा है। कौन सी? दृष्टि की। कौन कैच कर सकते हैं? जो अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता, लेकिन अव्यक्त रूप बन अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनाता है। अभी दृष्टि से सृष्टि की भाषा को जानो। क्या? इससे दृष्टि से सृष्टि की भाषा को जानो। स्थापना में
क्या हुआ? दृष्टि की भाषा से, दृष्टि के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। समझा? अच्छा, फिर सुनाएंगे। 18 अध्याय की सेवा क्या है? कौन सी सेवा शुरू होने वाली है? 18 अध्याय की सेवा फिर सुनाएंगे। बच्चे घर का श्रृंगार है। मधुवन का श्रृंगार मधुवन में पहुंच गए हो। भल मनाओ, गाओ, नाचो, लेकिन अव्यक्त रूप में, न्यारे और प्यारे रूप में। जो दुनिया कहती है वह न्यारापन नहीं। खेलो, खाओ, हंसो, नाचो, लेकिन न्यारे और प्यारे रहो। बाप दादा सभी सेवा केंद्रों के देश विदेश के सभी बच्चों को अपने गले के विजयी माला, दीपमाला को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं और हरेक विजयी जगे हुए दीपक को संगम युग और नई दुनिया के सर्व जन्मों की मुबारक दे रहे हैं। सदा समीप रहने वाले, सदा संपन्न रहने वाले, सदा संपूर्ण रहने वाले, तीनों विशेषताओं से भरपूर बच्चों को त्रिमूर्ति संबंध से सदा काल की मुबारक कहो, बधाई कहो, ग्रीटिंग्स कहो। सदा है और सदा रहेगी। बाप दादा भी धनवान बच्चों को धन्य हो की मुबारक दे रहे हैं। किनको? जो ज्ञान रत्नों के धनवान बच्चे हैं, क्या देख रहे हैं? तुम धन्य हो, धन्य हो। सदा मीठे हैं, मीठे बनाने वाले हैं। मीठे बोल, मीठी भावना से सबको मन और मुख मीठा कराने वाले, ऐसे सदा मीठा भव। बाप दादा सभी बच्चों की जगमगाती हुई ज्योति देख रहे हैं। दूर होते भी अनेक बच्चों को जगमगाते हुए ज्योति समूह के रूप में बाप दादा के सामने अभी भी हैं। सभी बच्चों को मुबारक के संकल्प, बोल, पत्र और कार्ड बाप दादा के सामने हैं। सभी देश विदेश के बच्चों की दीपमाला की मुबारक के रिटर्न में अक्षौनीवार बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। नाम नहीं लेते, लेकिन नाम बाप दादा के सामने है। हर एक के नामों की माला भी बाप दादा के गले में पिरोई हुई है। भिन्न भिन्न कार्ड्स वतन की दीवार में लगे हुए हैं, लेकिन दिल का आवाज दिलाराम तक पहुंच गया। दूर सो समीप बच्चों और सन्मुख आने वाले बच्चों दोनों को स्नेह, संपन्नता और संपूर्णता भरी याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से माला के विजयी रत्न सदा ही विशेष गाए और पूजे जाते हैं। ऐसी विशेष पूज्य आत्माएं हो। जब कोई ऐसा दिन आता है तो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो, उतना भक्त आत्माओं के आवाहन का अनुभव होता है। भक्तों की शुभ भावनाएं व शुभ कामनाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने के लिए विशेष वाइब्रेशन आने चाहिए। आखिर सभी भक्त आत्माएं बाप के साथ अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे, वर्णन करेंगे कि वही हमारे इष्ट देव किसको बनाते हैं? इष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी एक में एक बल, एक भरोसा होता है, उसी में परिपक्व रहते हैं। उन्हों के लिए वही एक सब कुछ होता है। कौन? जो उनका इष्ट होता है।
ऐसे जो एक बाप में इष्ट भावना वाले रहते हैं, इष्ट स्थिति वाले रहे हैं, वही इष्ट देव बनते हैं। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। इष्ट देव की निशानी यह है जो एक बल एक भरोसे की स्थिति में, निश्चय में, सेवा में परिपक्व रहे हैं। कब जरूरत पड़ती है निश्चय की, परिपक्वता की? जब फाउंडेशन हिल रहा हो, जब माया बहुत हिला रही हो। इसलिए इष्ट देव को मानने वाले भक्त भी एकाग्र रहते हैं, यहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं, एक में अटल रहते हैं। बाप प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन बाप के साथ साथ सब इष्ट देव इष्ट देवियां भी प्रत्यक्ष होंगे। यह भी नशा चाहिए कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन हो रहा है और हम ही बाप द्वारा उन्हों को रिटर्न दिलाने वाले हैं। दिलाएंगे तो बाप द्वारा ही, लेकिन निमित्त बनते हैं, इसलिए वह इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। विशेष दिनों पर जैसे विशेष भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशन आने चाहिए, हम ही हैं, यह अनुभव होना चाहिए। बाप दादा तो हैं ही, लेकिन साथ में अनन्य बच्चे भी हैं। यह प्रैक्टिकल में महसूसता आनी चाहिए। जो आशीर्वाद का रिवाज चला है, वह ऐसे अनुभव होगा जैसे संपन्न होने के कारण ब्रह्मा बाप द्वारा चलते फिरते सबको स्वतः ही आशीर्वाद का अनुभव होता था। तो आप भी चलते फिरते ऐसे अनुभव करो जैसे बाप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करा रहे हैं। प्राप्ति ही आशीर्वाद है। क्या कहा? प्राप्ति ही आशीर्वाद है, और कुछ मुख से नहीं कहेंगे, लेकिन प्राप्ति का अनुभव कराने के कारण सबके मुख से यही है कि गीत निकलेंगे। वह भी दिन आने वाले हैं। साक्षात्कार मूर्त अभी होने चाहिए। अभी सेवा साक्षात्कार मूर्त द्वारा हो। जैसे शुरू में चलते फिरते साक्षात्कार मूर्त देखते थे, ब्रह्मा को नहीं देखते थे, कृष्ण को देखते थे। कृष्ण पर मोहित हुए ना, ब्रह्मा पर तो नहीं हुए। ब्रह्मा गुम होकर कृष्ण दिखाई देता था, तब तो भागे ना। कृष्ण ने भगाया, यह तो राइट है, क्योंकि ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं देखते, कृष्ण देखते थे। तो यह साक्षात्कार स्वरूप हुआ ना, उसी ने इतना मस्त बनाया, भगाया। साक्षात्कार ने ही सब कुछ छुड़ाया। भक्ति का साक्षात्कार सिर्फ देखने का होता है, लेकिन ज्ञान का होता है देखने के साथ पाना। यही अंतर है। सिर्फ देखा नहीं, पाया। कृष्ण हमारा है, हम गोपियां हैं, इसी नशे से स्थापना कराई। हम वही हैं, हमारे ही चित्र हैं। तो ऐसे ही साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। सुनने द्वारा प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छे बनते नहीं। जब उन्हें साक्षात्कार में प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। जैसे आप सब बन गए हो ना, तो अभी चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। सिर्फ भाषण वाले नहीं, लेकिन साक्षात्कार स्वरूप दिखाई दे। भाषण करने वाले तो बहुत हैं,
लेकिन आप हो भासना देने वाले। ऐसे जो बनते हैं वही नंबर आगे लेते हैं। सिर्फ क्लास कराने से भासना नहीं आती, क्लास सुनते भी हर एक की चाहना होती है कि भासना मिले। तो अब भाषण बदलकर भासना दो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग अर्थात न्यारे। अभी तो कह देते यह भी अच्छा वह भी अच्छा, मिलाते रहते हैं, लेकिन अभी भासना स्वरूप बन जाओ, प्राप्ति का अनुभव कराओ। ओम शांति।